हेलो, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है सुमित भूषण और आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होते हैं और कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग एरो डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और फाइनली आज का सेशन जो है हम लोग एंड करेंगे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स के डिस्कशन के साथ। तो चलिए देखते हैं कि ये सारी चीजें कैसे कैसे हम लोग समझते हैं आगे। यहाँ देखिए, मैंने लिखा हुआ है ऑर्डर्ड पेयर का डेफिनेशन। इवन टू नंबर्स आर लिस्टेड, दो नंबर है उनको हम लिखते हैं, लिस्ट करते हैं इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। अब यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए नाम में भी है ऑर्डर्ड पेयर। तो दो नंबर अगर ए बी है तो उसको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में ही लिखेंगे, यानी कि ए बी, ए को पहले और बी को बाद में लिखेंगे, ये अलग होगा बी को पहले और ए को बाद में लिखने से। ठीक है ना? वही बात यहाँ है कि अगर दो नंबर हम ले रहे हैं एक स्पेसिफिक ऑर्डर में और उसको एक पैरेंथेसिस में इनक्लोज कर दे रहे हैं, मतलब ये पैरेंथेसिस से इनक्लोज हो गया, तो दे फॉर्म एन ऑर्डर्ड पेयर। मतलब दो नंबर्स हमने लिया ए बी, ठीक है, और उसको पैरेंथेसिस के से इनक्लोज कर दिया, वो हमारा ऑर्डर्ड पेयर बनता है। ध्यान ये रखना है कि ए बी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में ही है। तो इस केस में ए जो है उसको हम फर्स्ट मेंबर या फर्स्ट कंपोनेंट बोलते हैं और बी को सेकंड मेंबर या सेकंड कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, ए को फर्स्ट मेंबर या फर्स्ट कंपोनेंट, बी को सेकंड मेंबर या सेकंड कंपोनेंट। और देखिए जनरली मैंने लिखा भी है कि ए बी जो ऑर्डर्ड पेयर है जनरली इज नॉट इक्वल टू द ऑर्डर्ड पेयर बी ए। ठीक है, ये हम आगे देखेंगे। तो देखिए इस चीज को, ये जो पॉइंट है इसको, इसका एग्जांपल देने के लिए मैंने क्या लिखा है कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है उसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसी लेक्चर सीरीज में हम लोग आगे पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि एक्स वाई प्लेन क्या होता है, एक्स वाई जेड प्लेन क्या होता है, एक्स जेड प्लेन क्या होता है, ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है कि एवरी पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ऑर्डर्ड पेयर। तो पॉइंट 1 2 जो है वहां पे वो एक स्पेसिफिक जो ऑर्डर्ड पेयर 1 2 है, मान लीजिए ये मैं अभी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हो सकता है कि आपको अभी समझ में नहीं आएगा लेकिन बाद में हम लोग आगे चल के देखेंगे। बट अभी इसको बस हम लोग एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। ये 1 2 3 और उसके बाद आगे जो भी है, ठीक है, इसका इधर 1 2 ऐसे। तो ऑर्डर्ड पेयर 1 2 जो होगा वो यहाँ पे होगा, ये 1 2 है, और ऑर्डर्ड पेयर 2 1 जो होगा वो यहाँ पे होगा। तो देखिए ऑर्डर्ड पेयर 1 2 और ऑर्डर्ड पेयर 2 1 जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स को स्पेस में डिनोट कर रहा है, इसलिए जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं ए बी और बी ए वो आपस में इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर सी डी, देन दिस कंडीशन इज अ मस्ट कि ए और सी आपस में भी इक्वल होंगे और बी और डी भी आपस में इक्वल होंगे, मतलब एलिमेंट बाय एलिमेंट वो इक्वल होंगे एक दूसरे के। मतलब ऑर्डर्ड पेयर ए बी is equal to ordered pair CD, that implies that A is equal to C and B is equal to D। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब इस चीज को समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है फाइंड ए बी व्हेन दिस थिंग इज गिवन। ठीक है, दो ऑर्डर पेयर्स हैं, एक ऑर्डर पेयर है 2a + b, 11, ये पहला एलिमेंट है, और दूसरा, सॉरी, पहला ऑर्डर पेयर है और दूसरा ऑर्डर पेयर है 1, a - 3b। तो ये दिया हुआ है कंडीशन कि ये दोनों इक्वल है। तो हमने क्या देखा है अभी जस्ट कि दो ऑर्डर पेयर हैं, वो मैं कुछ भी लिखता हूँ p q और r s, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो p इज इक्वल टू आर
एंड Q इज इक्वल टू S। तो यहाँ पे P क्या है, 2A प्लस B, Q क्या है 11, और R क्या है 1, और S क्या है, S क्या है, हाँ, S क्या है A-3B, S है A-3B। S क्या है A-3B। तो यहाँ क्या था, P इज इक्वल टू R और Q इक्वल टू S। तो हमें दो रिलेशंस मिले, 2A प्लस B इक्वल टू 1 और A-3B इक्वल टू 11, यही है ना। हाँ, P इज इक्वल टू R से हमें ये मिल गया और Q इक्वल टू S से ये मिल, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे कर सकते हैं, जैसे कि इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हमारा हो जाएगा 6A प्लस 3B इक्वल टू 3, और दूसरा जो है वो A-3B तो ऑलरेडी है इज इक्वल टू 11। अब इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा, सॉरी, इसको अगर ऐड कर देंगे दोनों को तो 7A और ये तो 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 14, देयरफॉर A इक्वल टू 2। सो A इक्वल टू 2 आ गया। अब देखिए क्या है, 2A प्लस B इक्वल टू 1 है, तो 2 इंटू 2 प्लस B इक्वल टू 1, 4 प्लस B इक्वल टू 1, दैट इम्प्लाइज B इक्वल टू 1 माइनस 4 इक्वल टू -3। A, इस तरह से हमें रिजल्ट मिल गया कि A इक्वल टू 2, देयरफॉर A इक्वल टू 2 एंड B इक्वल टू -3। ठीक है, तो ये हमने देखा यहाँ पे ऑर्डर पेयर का जो प्रॉपर्टी है कि अगर ऑर्डर पेयर ए डी इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर सी डी, देन दैट इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू बी। ये करके हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया इस प्रॉपर्टी को यूज करके। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, यहाँ डेफिनेशन लिखा गया है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स, मतलब ए जो है वो नॉन एम्प्टी नहीं होना चाहिए और बी जो, सॉरी, ए नॉन एम्प्टी होना चाहिए और बी भी जो है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। मतलब ए 5 के बराबर नहीं, 5 जो होता है एम्प्टी सेट होता है, तो ए शुड नॉट बी इक्वल टू 5 एंड बी शुड नॉट बी इक्वल टू 5। उस केस में डिफाइन करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को इस वाले एक्सप्रेशन से। ये डेफिनेशन है, ठीक है। तो A into B, this Cartesian product is defined as the set of all ordered pairs A B, the set of all ordered pairs A B, such that A belongs to A and B belongs to B। हम लोग एग्जाम्पल के साथ अभी इसको सीखेंगे और क्लियर करेंगे इस चीज को, बट यहाँ पे यही समझना है कि A into B जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो उन सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट होता है जिसमें ऑर्डर पेयर को हम ए बी के टर्म में लिखते हैं। तो जहां पे ए जो है इट बिलोंग्स टू द कैपिटल, इट बिलोंग्स टू द सेट ए एंड द स्मॉल बी बिलोंग्स टू द सेट बी। ठीक है, और यहाँ पे ये भी कंडीशन जो मैंने ऊपर ही लिखा है कि अगर ए या बी दोनों में से कोई भी नल सेट होगा तो ए इंटू बी जो है वो भी नल हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज और है if number of sets in A is P and number of elements in set B is Q, then number of elements in A into B is PQ and number of elements in B into A is also PQ। अगर A में P एलिमेंट्स हैं और B में Q एलिमेंट्स हैं तो A into B में PQ एलिमेंट्स होंगे और B into A में भी PQ एलिमेंट्स होंगे।
ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं चीजों को। यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए दिया हुआ है ये सेट और बी दिया हुआ है ये सेट। देखिए ए और बी दोनों में से कोई जो है नल सेट नहीं है, इसलिए यहाँ और हमें ए इंटू बी फाइंड आउट करना है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो पहले ही हमने देखा कि दोनों में से कोई जो है नल सेट नहीं है, इसका मतलब ए इंटू बी जो है वो नल सेट नहीं होगा, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट होगा। और कैसे डिफाइन करते हैं कि ए इंटू बी क्या होगा? ए इंटू बी क्या होता है? इट इज द सेट ऑफ ऑल द ordered pairs A, B such that A belongs to A and B belongs to B belongs to B। ठीक, यही होता है। यहाँ देखिए लिखते हैं हम A के कौन कौन से एलिमेंट है 1 3 5, तो हम यहाँ लिखते हैं A इंटू बी इक्वल टू। अब ऑर्डर्ड पेयर्स बनाना चालू कीजिए। तो पहले हम लोग ए का पहला एलिमेंट लेंगे 1 और उसका ऑर्डर्ड पेयर 2 से बनाएंगे। तो 1 2, 1 का 2 से बन सकता है और 1 का 3 से भी बन सकता है। ठीक है, तो 1 3। अब ए का दूसरा एलिमेंट पकड़ेंगे 3 और बी का पहला 3 2, तो 3 2। इसी प्रकार से 3 3 भी होगा, है ना, 3 3। अब ए का तीसरा एलिमेंट पकड़ेंगे 5 और बी का पहला 5 2, तो 5 2 और ए का ये 5 और बी का 3 ये भी होगा। तो जस्ट सेकेंड, या 5 3। इतने सारे हमारे एलिमेंट्स आ गए। हम लोग वेरीफाई करते हैं वो वाला कि ए के अगर पी एलिमेंट्स हैं और बी के अगर क्यू एलिमेंट्स हैं, तो ए इंटू बी में पी क्यू एलिमेंट्स होने चाहिए। तो यहाँ कितने एलिमेंट है 3, तो p इक्वल टू 3। यहाँ कितने एलिमेंट है 2, तो q इक्वल टू 2। a इंटू बी में हमारे p क्यू इक्वल टू 6 एलिमेंट्स होने चाहिए। देखिए एक एलिमेंट 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट्स हमारे हो गए। आप यहाँ b इंटू ए भी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। b इंटू ए में क्या होगा, पहले जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे उसमें जो पहला कंपोनेंट होगा वो b का एलिमेंट होगा, बस यही। ठीक है ना, हम लोग लिख भी सकते हैं यहाँ पे। देखिए b इंटू ए क्या हो जाएगा, 2 है, हाँ, तो 2 1 2 3 2 5 और उसके बाद 3 1 3 3 और 3 5 ये हो गए। ठीक है ना, तो देखिए a इंटू बी और b इंटू ए आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ मैंने b इंटू ए, हालांकि ये क्वेश्चन में है भी, तो मैंने b इंटू ए यहाँ पहले ही सॉल्व कर दिया। ठीक है ना, तो आप ये देख लीजिए कि a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू। ठीक है, तो नॉर्मली जो हम लोग एल्जेब्रा में जो प्रोडक्ट निकालते हैं दो नंबर्स का, वो a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होता है। बट यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है दो सेट्स का, इसमें a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, जो ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है। ठीक है, इसलिए अब एक और थोड़ा बड़ा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ 3 सेट्स हमें दिए हुए हैं ए बी और सी, और हमें फाइंड आउट करना है ए इंटू बी यूनियन सी। मतलब यहाँ ओके ऐसे होगा, तो ए इंटू बी यूनियन सी जो है हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए देखिए यहाँ दो सेट्स हैं, एक सेट तो हमारा ए ही है और दूसरा सेट है बी यूनियन सी, ये कोई सेट होगा। ठीक है ना, तो हम लोग बी यूनियन सी फाइंड आउट करते हैं। तो बी यूनियन सी आप याद कीजिए कैसे डिफाइन होता था। इट विल बी द सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी और x इज एन एलिमेंट ऑफ c। मतलब बी यूनियन सी जो होगा उसमें या तो b के एलिमेंट्स होंगे या c के एलिमेंट्स होंगे, या इन दोनों में जो कॉमन होंगे वो भी होंगे। ठीक है, तो हम लोग बी यूनियन सी लिख लेते हैं यहाँ। बी यूनियन सी में देखिए b के एलिमेंट्स में लिखता हूँ पहले 1 7। ठीक है,
17 ये आ गया। सी के एलिमेंट्स क्या है? 389 389, ठीक है, कितना ही होगा, या तो बी या सी के एलिमेंट्स या दोनों, कॉमन तो कोई है ही नहीं, तो ये सारे, ये बी यूनियन सी हो गया। अब ए इंटू बी यूनियन सी, ये क्या होगा? ए तो हमारा ये दिया हुआ है, ए यहाँ, मैं यहाँ फिर से लिख लेता हूँ 25, तो ये क्या होगा? 25 है ना, सॉरी ऐसे नहीं, 25, और इसका जो हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे वो 17389, ये वाला सेट। तो ये हमारा ए है, ये वाला, और ये वाला क्या है? बी यूनियन सी। ठीक, अब इसका ऑर्डर्ड पेयर आएगा हमें, जिसमें पहले एलिमेंट्स जो होंगे सारे के सारे में वो ए के एलिमेंट्स होंगे, और दूसरे एलिमेंट्स जो होंगे वो बी के होंगे। तो लिखना शुरू कर देते हैं, बहुत सिंपल है। 2 1, देखिए जितना भी मैं लिखूंगा उसमें पहले एलिमेंट्स जो होंगे वो, चूंकि यहाँ ए इंटू जो पहला जो हमारा सेट है वो ए है, इसलिए ऑर्डर्ड पेयर्स में सारे के सारे पहले एलिमेंट्स होंगे ए के होंगे। तो पहले हम 2 को लेकर के चलेंगे और उनका 2 का ऑर्डर पेयर बना लेंगे इन सारे एलिमेंट्स के साथ। फिर 5 को लेकर चलेंगे और 5 का ऑर्डर्ड पेयर बना लेंगे इन सारे एलिमेंट्स के साथ, बस हो जाएगा हमारा काम। तो 2 1 तो मैंने लिख ही दिया है, अगला होगा 2 7, फिर 2 3, फिर 2 8, फिर 2 9, ठीक है। तो 2 वाला हमारा कवर हो गया। अब 5 को लेके चलेंगे और यही काम करेंगे। तो 5 1, 5 7, 5 3, 5 8, 5 9, ये सारा हमारा हो गया, ठीक है। ऐसे आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ और काम करना है, दूसरा क्वेश्चन है, ए इंटू बी यूनियन ए इंटू सी निकालना है। ए इंटू बी क्या होगा? ए इंटू बी, ये क्या होगा? चलिए देखते हैं। ए क्या था? ए था 25 और बी 17, ओके। तो 25 इंटू 17, ठीक है। जितने ऑर्डर पेयर्स यहाँ बनेंगे उसमें पहला एलिमेंट ए का होगा और दूसरा एलिमेंट बी का होगा। तो यहाँ पहला एलिमेंट हम ए का पकड़ते हैं 2, और उसका ऑर्डर पेयर बनाएंगे इन दोनों के साथ, 1 और 7 के साथ। फिर दूसरा एलिमेंट पकड़ेंगे, जब ये कवर हो जाएगा तो दूसरा एलिमेंट पकड़ेंगे ए का जो कि 5 है, और उसके ऑर्डर पेयर्स बना देंगे बी के दोनों एलिमेंट्स के साथ। चलिए देखते हैं। 2 1 2 7, ये कवर हो गया हमारा। अब हम ए का दूसरा एलिमेंट जो है ये 5, ये लेते हैं। तो 5 1 और 5 7, ठीक। तो ये हमारा ए इंटू बी आ गया। इसी प्रकार से ए इंटू सी लिख लेंगे। ए तो हमें पता ही है कि 2 5 है। बी क्या था, एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ। बी था, सॉरी, सी था 389 389, तो यहाँ लिखेंगे 389। इसमें 2 इंटू 6 एलिमेंट्स आने वाले हैं। सेम काम करेंगे, ए का पहला एलिमेंट पकड़ेंगे 2 और उसके ऑर्डर पेयर्स बना लेंगे 3 8 और 9 के साथ। फिर बी का ए का दूसरा एलिमेंट पकड़ेंगे 5 और उसके ऑर्डर पेयर्स बना लेंगे 3 8 और 9 के साथ। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 3 2 8 2 9, फिर 5 3 और 5 8 और 5 9, ये सारा आ गया। अब तीसरा काम हमें करना है, हमें पूछ क्या रहा है, ए इंटू बी यूनियन ए इंटू सी। तो ए इंटू बी यूनियन ए इंटू सी, यही तो है। तो आप सारे एलिमेंट्स यहाँ लिख दीजिए। ए यूनियन बी के ये एलिमेंट्स हैं और ए
सॉरी ए इंटू बी के ये एलिमेंट्स है और ए इंटू सी के ये वाले एलिमेंट्स है। बस आप ये देखेंगे ये जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो रिपीट ना हो रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई कॉमन एलिमेंट शायद है भी नहीं। नहीं है। तो 4 और इधर 6, 10 एलिमेंट्स पर आएंगे। तो मैं लिस्ट डाउन कर ही देता हूँ। तो 2 1 2 7, पहले 2 वाले कर लें क्या, रहने देते हैं। 5 1 5 7, ए के सारे आ गए। बी के देखिए 2 3 2 8 2 9 5 3 5 8 5 9। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक। तो प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए एक और एग्जांपल है। यहाँ a इंटू बी ही आपको दे दिया गया है और इधर से आपको a और b फाइंड आउट करना है। तो यहाँ डेफिनेशन हमारा काम आएगा। डेफिनेशन क्या था, देखिए a इंटू बी का डेफिनेशन क्या था, सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी सच दैट a बिलोंग्स टू a एंड दिस b बिलोंग्स टू b। ठीक है। तो यहाँ देखिए ये ऑर्डर्ड पेयर्स का एक सेट है इंटू बी। इसके पहले एलिमेंट जितने होंगे वो सारे के सारे हमारा ए का पार्ट होना चाहिए। ए हमें आराम से मिल जाएगा। ए क्या होगा 3 और 5। ये तो है पहले एलिमेंट्स, या तो 3 है या 5 है। और दूसरे एलिमेंट्स जितने होंगे वो बी का के एलिमेंट होंगे। ऑर्डर्ड पेयर का जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो बी का एलिमेंट होगा। तो 2 4 है ना। तो बी जो है वो सिंपली 2 4 हो गया। ठीक है। बहुत सिंपल सा है ये। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा सा और कंसेप्ट टाइप का क्लियर हो जाएगा। इफ a इंटू बी कंटेन्स 6 एलिमेंट्स, देखिए यहाँ दे दिया गया है 6 एलिमेंट्स है इसमें और 3 उसमें से यहाँ दे दिए गए हैं 1 3 2 5 और 3 3। तो हमें बाकी के 3 पता करने हैं। ए ए बी के a इंटू बी के जो बाकी के 3 एलिमेंट्स हैं। तो देखिए a इंटू बी में, देखिए आपने पहले देखा है कि यदि a में p नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और b में q नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, a b में a इंटू बी में पी क्यू एलिमेंट्स होंगे। यहाँ क्या दिया है पी क्यू 6 है। तो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है कि या तो ए में 1 हो और मतलब ए में 1 हो एंड बी में 6 हो, या तो ये कॉम्बिनेशन हो, या ए में 6 हो और बी में 1 हो। एक ये कॉम्बिनेशन हो गया, 2 कॉम्बिनेशन हो गए। अब है दो, ए में या तो 2 हो और बी में 3 एलिमेंट्स हों, इसका भी प्रोडक्ट 6 होगा, है ना। या फिर ए में 3 एलिमेंट्स हों और बी में 2 एलिमेंट्स हों। ठीक है। इतने से यही सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। एक और, अब देखिए ऐसा पॉसिबल है क्या कि एक में एक ही एलिमेंट हो दूसरे में 6 हो, हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखिए डेफिनेशन के हिसाब से पहला जो एलिमेंट है वो ए का होना चाहिए और दूसरा बी का। तो ए के एलिमेंट्स तो हमें यहाँ दिख रहे हैं कि 1 2 और 3 है। तो हमें ए के तो एलिमेंट्स मिल गए हैं। ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3। दूसरा जो कंपोनेंट है ऑर्डर्ड पेयर का वो बी का होना चाहिए। तो 3 5। तो बी के जो वो है एलिमेंट्स हैं वो 3 5 है, ये भी है। तो यहाँ तो हमें सेट ही पूरा मिल गया। यहाँ देखिए 3 और 2 वाला ये वाला कॉम्बिनेशन जो है 1 6 वाला तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है। तो हमें सेट दोनों मिल गए। अब हम लिख लेते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स ए इंटू बी। ये क्या होगा 1 3, एक मिनट, हाँ। तो 1 3 1 5 2 3 2 5, इसके बाद 3 3 और 3 5। तो इनमें से कौन कौन से एलिमेंट दिए गए हैं 1 3।
ये हमारा दिया हुआ है। उसके बाद है 2 5, 2 5 कहाँ है, ये वाला दे रखा है, और 3 3 ये भी वाला पहले से ही दे रखा है। तो बाकी बचे एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 5 ये वाला, 2 3 ये वाला, और एंड 3 5 ये वाले। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये वाले जो है ऑर्डर पेयर्स हमें फाइंड आउट करने थे। ठीक है, तो इस तरह से डेफिनेशन अगर आपकी समझ में आता है, कंसेप्ट समझ में आता है, तो आप दिए गए प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एरो डायग्राम्स का यूज कर सकते हैं। इसको सिंपली एक एग्जांपल से समझेंगे। तो दो सेट्स हमने ले रखे हैं ए और बी, जिनके एलिमेंट्स यहाँ लिखे हैं कि ए के हैं 7 8 9 और बी के हैं 2 और 4। तो A into B can be represented by the following arrow diagrams। इसमें हम लोग क्या करते हैं, दो ऐसे इनक्लोजर्स बना लेते हैं जिसमें A जो है वो A को रिप्रेजेंट करता है, B दूसरा जो है B को रिप्रेजेंट करता है। A के एलिमेंट्स यहाँ लिखे हुए हैं 7 8 9, B के एलिमेंट्स यहाँ 2 और 4 लिखे हुए हैं। तो A इंटू बी है। तो पहला जो है वो ऑर्डर पेयर का जो पहला कंपोनेंट हमेशा होगा वो A से बिलोंग करेगा। तो देखिए ए, यहाँ एक एरो ले लेंगे, और इधर ये एक एरो ले लेंगे। ये दो हमारे आगे 7 2 और 7 4। फिर ए से ले लेंगे 8 2 8 4, फिर 9 2 और 9 4। ऐसे करके हम एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बी ए को भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। देखिए बी इंटू ए को, ये बी हो गया, ये हो गया। तो बी क्या है, बी के कौन से थे, 2 4। तो 2 4 2 4, और ए के थे 7 8 9 7 8 9। तो बी इंटू ए क्या होगा, बी के पहले जो ऑर्डर पेयर में पहले कंपोनेंट्स होंगे हमेशा बी के होंगे। तो बी से एक एरो लेंगे, और वो बी के एक एलिमेंट से और एरो लेंगे और ए वाले एलिमेंट में चलेंगे। तो 2 7 से एक एरो होगा, फिर 2 8 ये वाला होगा, और 2 9। ये तीन ऑर्डर पेयर हमें मिलेंगे। उसी प्रकार से 4 को लेके चलेंगे, 4 7 4 8 और 4 9। ये हमारे आ गए। ए इंटू बी और बी इंटू ए दोनों को हम लोग ऑर्डर पेयर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बी ये भी आ गया। अब है लास्ट टॉपिक है ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। जैसे ऑर्डर्ड पेयर था वैसे ही ऑर्डर ट्रिपलेट होता है कि 3 नंबर्स होंगे ए बी सी, उनको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखेंगे और उसको एक पैरेंथेसिस में एनक्लोज कर देंगे, तो दे विल फॉर्म एन ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। यहाँ वही बात लिखी गई है कि 3 नंबर्स लिस्टेड इन स्पेसिफिक ऑर्डर। जैसा मैंने कहा कि स्पेसिफिक ऑर्डर पेयर में जैसे था स्पेसिफिक ऑर्डर, वैसे ही ऑर्डर ट्रिपलेट में 3 नंबर्स होंगे, बस यही है ना, और स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखे होंगे, और तो वो एबीसी हो जाएगा। अब इसका भी प्रोडक्ट हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। फॉर नॉन एम्प्टी सेट ए वी कैन डिफाइन ए इंटू ए एज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर ट्रिपलेट्स ए बी सी सच दैट ए बी सी ऑल बिलोंग टू ए। तो चलिए हम लोग यहाँ एक क्वेश्चन से देखते हैं कि ए एक सेट दिया गया है और उसका हमें वो निकालना है ऑर्डर ट्रिपलेट। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले ए इंटू ए निकाल लेंगे। ए इंटू ए, ये क्या होगा, 5 7 इंटू 5 7। ठीक है, इसका क्या आएगा, 5 5 और 5 7, फिर 7 5 और 7 7। ये हमें आ गया। अब इसको हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उससे ए इंटू ए, ए इंटू ए, ये तो हमें मिल गया, इंटू ए यही तो हमें निकालना है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 5 5 5 7 7 5 7 7 इंटू
5 7, ठीक है। इसका ऑर्डर ट्रिपलेट हो जाएगा। देखिए कैसे होगा। तो 5 5 5, ठीक है। और इसके बाद 5 5 7, तो हमने ये वाला एलिमेंट लेके कवर कर लिया 5 5 का 5 के साथ और 7 के साथ। अब ये वाला एलिमेंट लेके चलते हैं। तो 5 7 तो हो ही गया, वो 5 के साथ ट्रिपलेट बनाएगा, और 5 7 7 के साथ एक ट्रिपलेट बनाएगा। ये वाला कवर हो गया हमारा। अब हम 7 5 वाला लेके चलते हैं। तो 7 5 ये वाला, ये 5 के साथ, इस वाले 5 के साथ ट्रिपलेट बनाएगा, और 7 5 7, ये कवर हो गया हमारा। अब 7 7 लेके चलते हैं। तो 7 7 5 और 7 7 7, तो ये भी कवर हो गया हमारा, सब सारे कवर हो गए। इस तरह से हमने ऑर्डर ट्रिपलेट बना लिया। बहुत सिंपल सा है, आप समझ गए होंगे होपफुली। अब हम एक चीज को एक एक एग्जांपल देखते हैं। अभी तक जो हमने आज सीखा और जो पहले सीख रखा है, उससे यूज करते हुए हम लोग इस वाले थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो क्या लिखा है, इफ गिवन है A is a subset of B, then prove that A into C is a subset of B into C। मतलब A और B दो सेट हैं, जिसमें से A जो है वो B का सबसेट है। तो हमें प्रूव करना है कि A into C जो होगा, C कोई तीसरा सेट होगा, तो A into C वो भी सबसेट होगा B into C का। तो बहुत सिंपल सा है। इसको कैसे प्रूव करेंगे कि हम कोई एक एलिमेंट, एक कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट जो है वो A into C का एज्यूम कर लेंगे, और कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स लेंगे जिससे हम प्रूव कर पाएंगे अगर वो एलिमेंट जो हमने कंसिडर किया है कि जो A इंटू सी का एलिमेंट था, वो अगर हम प्रूव कर देंगे कि B इंटू सी का भी एलिमेंट है, तो अपने आप ये प्रूव हो जाएगा कि A इंटू सी इज अ सबसेट ऑफ B इंटू सी। तो चलिए हमने ऐसे देखते हैं कि लेट A C बिलोंग टू A इंटू सी। ये कोई भी आर्बिट्रेरी हमने मान लिया, कुछ भी है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इस डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा, इसके हिसाब से क्या होगा कि देयरफॉर A मस्ट बिलोंग टू A एंड दिस स्मॉल c मस्ट बिलोंग टू दिस सेट C, ठीक है। अब देखिए A जो है, सिंस A इज अ सबसेट ऑफ B, यहां दिया हुआ है A इज अ सबसेट ऑफ B, देयरफॉर A also belongs to B, है ना। A जो है, ये सेट A जो है वो सेट B का सबसेट है, और ये एलिमेंट A जो है वो सेट A का एलिमेंट है। इसी कारण से A जो है वो B का भी एलिमेंट होगा। तो यहां से हमें मिल जाएगा आगे, दैट दैट इंप्लाइज A इज एन एलिमेंट ऑफ B एंड, ये वाला तो है एज इट इज रहेगा, C स्मॉल c इज एन एलिमेंट ऑफ सेट C। अब यहाँ फिर से वही बात आ गई कि क्या हो जाएगा, देयरफॉर A C ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, इट बिलोंग्स टू B क्रॉस B इंटू C, ठीक है। तो ये हो गया। तो हम लेके चल रहे थे कि A C जो है वो बिलोंग्स टू A इंटू सी, और हमें मिला क्या है, A इंटू सी जो है, सॉरी A C ऑर्डर्ड पेयर जो है वो B इंटू सी से भी बिलोंग करता है। दिस इंप्लाइड A इंटू सी इज अ सबसेट ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, सही फॉर्म में, हाँ ओके। सो A इंटू सी इज अ सबसेट ऑफ B इंटू सी। यही को हमने ऊपर ये में प्रूव करना था, हाँ। A इंटू सी शुड बी अ सबसेट ऑफ B इंटू सी, ये हमने यहाँ प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूफ। तो ये टॉपिक्स थे जो आज हमने कवर किए। तो होपफुली आपको जो है वो चीजें समझ में आई होंगी।
आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे और जो एग्जांपल्स हमने आज सॉल्व किए हैं उससे कंसेप्ट आपका और ज्यादा सॉलिडिफाई हुआ होगा। तो इन समरी हमने आज क्या क्या सीखा कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स को हम लोग एरो डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑर्डर ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, और हमने ढेर सारे एग्जांपल्स भी देखे हैं साथ में। तो इस तरह से आई होप कि आपको आज जो हमने कवर किया है जिन टॉपिक्स को उस पर आपको अच्छे से समझ बनी होगी, आपको आपकी पढ़ाई में हेल्प मिल रही होगी। आपको अगर ये समझाने का तरीका अच्छा लगता है, बातें समझ में आती है यहाँ पे, आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए ताकि जब भी मैं अगली वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन जा सके।